हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो ऑथेंटिक ऑफिशियल सिलेबस है उसको देखेंगे। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे तैयारी कर लो, वैसे तैयारी करो, लेकिन पहले मैं आज आप लोग को ऑफिशियल जो सिलेबस उसको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस का अपडेट सिलेबस जो ऑफिशियल होगा उसको बताऊंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो एक लाने वाला हूँ कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कैसे जीएस पढ़ें। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो कि ये मैं हवा में नहीं बताऊंगा, मेरा खुद का किया हुआ है और विथ प्रूफ के साथ मैं दूंगा, ठीक है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दूंगा, मैं कैसे नोट्स बनाया इसका और कैसे मैं इसको मेंस में अप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स के बारे में जानिए। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में को कैसे हैंड ओवर करें और कैसे 105 प्लस या 110 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें, इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस कैसे पढ़ना है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इससे पहले मैं एक और वीडियो शूट कर चुका हूँ कि कैसे वह फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या पोस्ट होता है, ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, उस पर उसको जाकर देखिए। वो देखने के बाद शायद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप जो कमेंट आप लोग बार बार करते हैं मेरे चैनल पे या किसी को भी, तो वो थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा जानकारी हेल्पफुल, मतलब आपको हेल्प मिलेगा कि वो सारा जो चीज़ है वो ऑफिशियल है, ठीक है। उस ऑफिशियल को ही मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है, ऑफिशियल पेपर उसी को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। समान अध्ययन जनरल स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पे मेनली 150 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन मैथ्स, कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए जाते हैं, नहीं तो प्योर 140 क्वेश्चन जो जीएस का होता है, जिसमें 25 to 30 मार्क्स का क्या होता है, आपका करंट अफेयर होता है। तो सबसे पहले हम समान अध्ययन की बात कर लें तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, ये ध्यान रखना है। ये मेजर पोर्शन है, बहुत है। मतलब कि क्या कहा जाता है, देखें, मतलब नहीं कहा जाता है कि देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, ये एक मतलब कि एक ट्रेडिशनल ये क्या है आपका प्रोवर्ब्स है, कहावत है जो लोग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर ये देख सकते हैं। बहुत कितना अच्छा लग रहा है कि छोटा में लिखा रहा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेटेड, इसके लिए आपको कम से कम समय देना होगा, 3 से 4 महीना लगातार, तब जाके ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी में बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है कैसे वहाँ पे कवर करना है और जीएस कैसे पढ़े, उसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो शूट कर दूंगा, लाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें देखिए जो जीएस का है, सामान्य भूगोल कैसे पढ़ें। तो सामान्य भूगोल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। ये देखिए सिलेबस, कितना ध्यान से देखना आपको, ये ऑफिशियल है और मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो नहीं विश्वास हो तो। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान तथा सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न, यही आपका सिलेबस है। कितना छोटा है, कितना मतलब कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद ये बहुत छोटा हो जाता है, ये भी है, पढ़ने के बाद बहुत छोटा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है। तो बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ के महत्वपूर्ण, बिहार का टोटल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है, चाहे सोशियो ज्योग्राफी को, चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी, उसको अच्छे से करना है। नदी को तो पक्का साफ साफ लिखा है नदी के बारे में, ठीक है, क्योंकि बिहार में नदियों का जाल है। उसके बाद पॉलिटी को देख ले तो लक्ष्मीकांत है, राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के लिए, वहाँ से कवर हो जाएगा। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, अब ध्यान देना है, जो आपका एग्रेरियन इकोनॉमी को देखना है वो कब देखना है, प्री इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पे आपको पता चल गया। अब आपको ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ आज़ादी के बाद का जो इकॉनमी है उसी को देखना है, जिसमें सारा पंचवर्षीय योजना और बहुत सारे स्कीम्स है उसको देखना है, क्योंकि बीपीएससी अपने प्रीलिम्स में यही पूछता है।
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान तथा अब ये इसको समझ ले, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। अब कितने लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक चीज़ आपको पता चलेगा कि जो 80 से 90% आपको कवर किए जाते हैं 1857 टू 1942 तक के क्वेश्चन, ध्यान रखना है 1942 तक का ही क्वेश्चन को ज़्यादा कवर किया जाता है बीपीएससी में। और स्पेशली उसमें भी चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। और बिहार के पर्सपेक्टिव में बिहार के लोगों का क्या योगदान है ये देखा है। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक आपको जीएस कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी से ही आता है। तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जल्दी ला रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको एकदम देसी तरीका बता रहा हूँ, आप मत बनाइए मैथ हो कुछ, ठीक है, बन जाए तो सही है, वहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने तो 10 में आप क्या कीजिएगा, लगातार 2-2 का या 3-3 का सेट बनाइएगा। कुछ नहीं, 10 में से छोड़ने से अच्छा है ना कि 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए, शायद उसी से आपको मेंस देना मिल जाए। लेकिन हाँ, जो आपका स्टैटिक्स का पोर्शन है जो 72 मार्क्स का होता है वो आपको दिक्कत कर देगा। तो थोड़ा सा मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यहाँ पे नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन स्टैटिक्स को तो ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपका रैंक सिलेक्शन सब कुछ डिसाइड करता है। तो वहाँ पे तो थोड़ा मैथ से भाग नहीं सकते, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा पूरे इंडिया में स्टेट एग्ज़ाम है जो कि स्टैटिस्टिक्स को पूछता है, सांख्यिकी को पूछता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़िएगा इसको लोग आप लोग अच्छे से। इतिहास के अंतर्गत अब ध्यान दीजिए, इतिहास के अंतर्गत के विषय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो ये भी आपको ध्यान देना अच्छे से। तो इसके लिए भी आप लोग स्पेक्ट्रम की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को आप लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे और इसको अलग, तो इसमें आपके जितने भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गए, जितने मूवमेंट सबको देखना है, चाहे बिहार के पर्सपेक्टिव से चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। साइंटिफिक कितने चेंजेज हुए, क्या क्या समाज में सुधार हुए, क्या क्या योगदान रहा, ये सबको देख लेना है। भूगोल के विषय में देख ले तो भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान देना है। इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न हो गए। अब देखिए, ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, थोड़ा सा लगभग 1 से 2%। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी यहाँ पे अच्छे से पूछा जाता है। तो केवल बिहार और इंडियन ज्योग्राफी के अलावा जो स्टैटिक्स पोर्शन है, फिर से सुन लीजिए, फिर से स्टैटिक्स पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जो जीके टाइप के क्वेश्चन है उसको देखना है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। तो उसका भी रिसोर्स मैं एक अलग से वीडियो बना के जब डालूंगा, कैसे एनसीईआरटी से पढ़ें जीएस को, तो 66 बीपीएससी के लिए स्पेशली, तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था, तो भारत की राज्य व्यवस्था में ध्यान देना है कि राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से देखना है, इसी के अकॉर्डिंग देखना है, ज़्यादा लंद फंद नहीं करना है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ही आपको एक स्टूडेंट के तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक्सपायरेंट हूँ, भले वर्किंग हूँ लेकिन एक्सपायरेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को, ठीक है। पंचायती राज कुछ पढ़िएगा चाहे मत पढ़िएगा, लेकिन एग्ज़ाम के समय ना आप लोग बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से आप 10 घंटे बैठिएगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक यूनिट है पूरा, मुश्किल से 8 से 10 घंटा, लेकिन गारंटी मैं दे रहा हूँ 2 से मिनिमम 2 क्वेश्चन से कम नहीं आपका टच होगा। मैं कभी 3 भी हो जाता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन 110% गारंटी दे रहा हूँ कि आना है यहाँ से। पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना से यहाँ से भी क्वेश्चन आना है, बिहार के संदर्भ में स्पेशली जितनी भी स्कीम्स है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी का पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग को ले दे के क्या पता चला और उसमें बिहार का क्या भूमिका है, उससे प्रश्न आपका क्या होता है वो पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ले दे के आपको एक चीज़ ये लग रहा है कि लगभग 40 क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री को इग्नोर ना कीजिएगा, खासकर मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को। एंशिएंट बहुत ही कम पूछा जाता है, मेडाइवल बहुत ही कम पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर तो पढ़िएगा ही मत, नहीं पूछा जाएगा।
इसलिए नहीं पूछे। कभी गलती से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले वो एक्सेप्शन में आता है, लेकिन जो जहाँ से 10 में 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे 8 क्वेश्चन, उसको पहले देखना है ना कि 1-2 क्वेश्चन को देखना है। तो आर्ट एंड कल्चर को ना चाहिए, वो अलग से आपको लिए मेंस में पूछा जाता है, पटना कलम पेंटिंग ये सब आपका, ठीक है। वहाँ पे टैगोर, नेहरू, गांधी वो पूछा जाएगा वहाँ पे। तो ये रहा आपका एक होलिस्टिक मैं जानकारी दे दिया कि कैसे। तो ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया को अच्छे से करना है, इंडिया एंड बिहार की ज्योग्राफी को अच्छे से करना, मैप लीजिए साथ में, एटलस लीजिए उसके साथ कीजिएगा, और जनरल साइंस, और लास्ट में पॉलिटी में स्पेशली पंचायती राज और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और भारत की जितनी भी स्कीम्स है, इंडियन स्कीम्स, उसको ध्यान देना। जो करेंट वाला है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा 90%, और 20 से 30% जो ओल्ड है, प्रीवियस है, उस स्कीम पे भी ध्यान देना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट हो के कुछ और भी अच्छा एक अच्छे एनर्जी के साथ आपको दे सकूं। इसके बाद मैं मेंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पहले आप लोग उसके डायग्राम को समझिए कि कैसे इसका रूपरेखा है। वो जब समझ जाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, विथ प्रॉपर नोट्स के साथ जब आप बनाइएगा तब। ये भी मैं कह रहा हूँ, तो नोट्स बनाना होगा। आप चाहे कहीं भी पढ़ लिए हो, अपना नोट्स बना लीजिए एक बार एनसीईआरटी का। कोई नहीं रोक सकता आपको मेंस में। प्रीलिम्स तो दूर की बात हो गई, प्रीलिम्स में तो कोई छू ही नहीं सकता आपको, और मेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेंस में आपको इतना ज़्यादा काम आने वाला है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, अपने ये वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग किया जाता है और एनसीईआरटी से कैसे बनाया जाता है नोट्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जल्दी मैं आपको आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी का एक डेडिकेटेड 66 बीपीएससी के लिए वीडियो है, जीएस के लिए मैं ला रहा हूँ। जय हिंद, और बिंदा जीएस फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग।